वयं नुमः। हम सब भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। किन भगवान को प्रणाम करते हैं? तो जिन भगवान की कृपा से तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुखों का नाश जो कर दिया करते हैं हमारे जीवन के, और जीव सुखी हो जाता है, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं महाराज। ये 3 दोष कौन हैं? इधर ध्यान दो आप सब। आपका ध्यान बीच में जो टूट रहा है ये ठीक नहीं। जैसे कोई सीरियस चीज हो तो वहां खिलवाड़ नहीं करते, इसलिए आप अपना ध्यान स्वयं बनाएं। 3 प्रकार से जीव को दुख मिलता है। पहला दुख का स्रोत है जिसका नाम है भौतिक दुख। भौतिक दुख उसको कहते हैं कि हम जानते हैं इनके द्वारा दुख मिल रहा है, लेकिन उस दुख को हम दूर करने में समर्थ अपने को नहीं पा रहे। चाहते हैं दूर हो जाए, लेकिन दूर नहीं होता। फिर से इसको बोलता हूं। जिस दुख का कारण हमें ज्ञात होता है, उस दुख का नाम होता है भौतिक दुख। सामने वाले के द्वारा, इनके द्वारा, उनके द्वारा हम जानते हैं ये हमें दुखी कर रहे हैं। पुत्र के आचरण के द्वारा, कभी पड़ोसी के आचरण के द्वारा, कभी बहू के आचरण के द्वारा हम जानते हैं ये दुख मिल रहा है, कभी देह के द्वारा, लेकिन दूर नहीं कर पाते। तो कहा यदि भगवान की शरणागति ले लो तो आप भले ही ना दूर कर पाओ, लेकिन भगवान अवश्य दूर कर देंगे महाराज। दूसरी बात, दैवीय दुख। दैवीय दुख उसको कहते हैं जिस दुख का कारण हमको नहीं पता चलता है। पढ़ाई लिखाई बहुत करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। कंपटीशन के लिए तैयारी बहुत करते हैं, 2 नंबर से बार बार रह जाते हैं। सड़क पर अनेक लोग निकलते हैं, लेकिन बार बार बाइक उन्हीं की लड़ जाती है। बाथरूमों में, घरों में लोग सब आते जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी में फिसल जाते हैं महाराज। इसका कारण क्या है हम आप नहीं जान पाते। तो जिन दुखों का कारण हमको पता नहीं होता है, उस दुख के कारण को, यानी परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। जो जिस दुख का कारण प्रत्यक्ष होता है वो भौतिक दुख है, और जिस दुख का कारण प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि परोक्ष होता है, उसका नाम है दैवीय दुख। कोई ग्रह खराब, संतान नहीं होते, संतान होती तो जल्दी से वियोग हो जाता। यानी कुछ ऐसा है जिसको हम जान, अरे बोलो तो, नहीं पा रहे। इसका नाम है, इतना समझा रहा हूं, आप जुड़े अभी तक। यदि आप कनेक्ट नहीं होंगे तो आगे कन्विंस भी नहीं हो पाओगे। इसलिए जुड़ो। मैं क्या बताने जा रहा हूं, इस दुख का नाम है दैविक दुख। प्रत्यक्ष दुख उसको कहते हैं जिसका कारण प्रत्यक्ष होता है, और भौतिक दुख उसको कहते हैं जिसका कारण प्रत्यक्ष होता है, और दैवी दुख उसको कहते हैं जिसका कारण परोक्ष होता है। आप कोशिश कर लो लेकिन पूरा नहीं पड़ता। इन भगवान की, भागवत की शरण में आ जाओ तो तुम्हारा दैवी दुख भी दूर हो जाया करता है हमारा। तीसरी बात,
आध्यात्मिक दुख। सब कुछ अच्छा है फिर भी मन घबराता है। मन में ऐसे ऐसे सपने आते हैं कि महाराज अपने आप डर लगने लगता है। घर में रोटी खाया, कमरे में सोए, फिर भी शरीर में भय बना रहता है। न जाने कैसे कैसे ख्याल आते हैं। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, जीव क्या है, ये प्रश्न पीड़ा देते हैं। इसका जो निवारण करने में जीव समर्थ नहीं होता, भगवान की शरण ले ले तो भगवान की कृपा से इसका भी निवारण हो जाया करता है। इसका नाम है आध्यात्मिक दुख। अर्थात घर परिवार में कोई दिक्कत है, अपने आप पुरुषार्थ करो, लेकिन केवल पूरा नहीं पड़ेगा कर्म से, थोड़ी भगवान की कृपा को भी मांगो। दैवी दुख है तो भी अपने आप प्रयास करो, भगवान की कृपा भी मांगो। और आध्यात्मिक दुख की निवृत्ति के लिए भी भगवान की कृपा की जरूरत होती है। इसलिए भगवान भागवत जी में यह प्रार्थना किया कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कौन है भगवान? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। उनका क्या रूप है? सत है, चित है और आनंद है। ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। और आगे कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भगवान का तटस्थ लक्षण है। दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक स्वरूप लक्षण, दूसरा तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण उसको कहते हैं जो सदा स्वरूप में विद्यमान रहता है, उसको स्वरूप लक्षण कहेंगे। और तटस्थ लक्षण उसको कहते हैं जो तट, तट माने किनारा, जो किनारे पर कभी रहता है और कभी रहता उसमें नहीं है। तो भगवान सच्चिदानंद सदा सदा सर्वदा रहते हैं, लेकिन विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जब सृष्टि का निर्माण का संदर्भ उपस्थित होता है तब भगवान सृष्टि को भी बनाते हैं। तो ये पूरा मंगलाचरण है। देखो कैसे भगवान की स्तुति की गई कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जिन भगवान ने हमको भी बनाया और जगत को भी बनाया। ऐसे भगवान की जो कथा है उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान एक हैं, लेकिन भगवान के नाम और रूप अनेक हैं। भागवत में जब हम भगवान को बताएंगे तो उनका नाम कृष्ण भगवान है, और रामायण में उन्हीं का नाम राम है। आइए हम थोड़ा भगवान को पुनः एक बार प्रणाम करें कि कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है।
जी बपैया है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। लोट लोट दधि माखन खाए। लोट लोट दधि माखन खाए। ग्वालन के संग धेनु चराए। 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 ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान की कथा तुम्हारे भौतिक दुखों को भी दूर करेगी। बोलो तो, दैविक दुखों को भी दूर करेगी और आध्यात्मिक दुखों को भी दूर कर देगी। कैसे? अंतःकरण में जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, कुविचार हैं, भ्रांतियां हैं, इनको दूर करने की कथा देवर्षि नारद जी और भक्ति के संवाद से कही गई। यानी विवेक सत्संग करोगे तो तुम्हारे जीवन की अविवेक खत्म होगा, विवेक आएगा, सुंदर विचार आएंगे और जीवन सुंदर बन जाएगा। ये आध्यात्मिक दुख को दूर करने की कथा है। आगे इसी महात्म्य में आत्मदेव और धुंधली का चरित्र सुना